अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, तसव्वुर करें कि आप रात के आसमान को देख रहे हैं और कायनात को ऐसे देख रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं देखा गया। तसव्वुर करें कि आप खला की गहराइयों में झांक रहे हैं, अरबों साल पुराने राजों को दरियाफ्त कर रहे हैं। ये ख्वाब हबल स्पेस टेलीस्कोप की बदौलत हकीकत बन गया। लेकिन हबल का सफ़र आसान नहीं था। ये कहानी 1940 की दहाई में शुरू होती है, जब माहिर फल्कियात लाइमन स्पित्ज़र ने एक खलाई टेलीस्कोप का ख्याल पेश किया। उन्होंने एक ऐसे टेलीस्कोप का ख्वाब देखा जो ज़मीन के माहौल से बालातर हो, जहां रोशनी को कोई रुकावट ना हो। दहाइयों तक साइंसदानों और इंजीनियर्स ने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए काम किया। 1977 में नासा को हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए फंडिंग मिली, जिसका नाम माहिर फल्कियात एडविन हबल के नाम पर रखा गया, जिन्होंने कायनात के फैलाव को दरियाफ्त किया था। ये मंसूबा बहुत बड़ा, महंगा और चैलेंजों से भरा हुआ था, लेकिन इसके मुमकिन फ़वाइद भी बहुत बड़े थे। नाज़रीन, 24 अप्रैल 1990 को हबल स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस शटल डिस्कवरी के ज़रिए मदार में भेजा गया। पूरी दुनिया ने इस अजीम कामयाबी का जश्न मनाया, लेकिन खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। जब हबल ने अपनी पहली तस्वीर भेजी तो साइंसदानों को धचका लगा। तस्वीरें धुंधली थीं। हबल के प्राइमरी आईने में एक संगीन नुक्स दरियाफ्त हुआ। ये गलत शक्ल में घुसा हुआ था। सिर्फ 2.2 माइक्रोमीटर का फ़र्क था। ये छोटी सी गलती ने हबल को तकरीबन बेकार बना दिया। मीडिया ने इसे $1 अरब की नाकामी करार दिया और नासा को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन हार मानने के बजाय नासा और इसके शराकतदारों ने एक हल तैयार करना शुरू किया। उन्होंने हबल के लिए दुरुस्त करने वाले ऑप्टिक्स डिज़ाइन किए, जो हबल के लिए ऐनक का काम करते थे। इसके बाद तारीख के सबसे ख़तरनाक मुरम्मत के मिशन का आगाज़ हुआ। दिसंबर 1993 में स्पेस शटल एंडीवर ने हबल को मुरम्मत करने के लिए खलाबाजों की एक टीम को रवाना किया। इस मिशन को STS-61 के नाम से जाना जाता है और ये बहुत पेचीदा था। खलाबाजों को हबल के आलात को अपग्रेड करने और दुरुस्त करने वाले ऑप्टिक्स को नस्ब करने के लिए कई खलाई चहलकदमी करनी पड़ी। सबसे अहम लम्हा इस वक्त आया जब खलाबाज स्टोरी मस्ग्रेव और इनकी टीम को हबल के वाइड फील्ड और प्लेनेटरी कैमरे को तब्दील करना पड़ा। इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दुरुस्तगी और दबाव के तहत काम करने की ज़रूरत थी। 5 मुश्किल तरीन खलाई चहलकदमी के बाद मुरम्मत मुकम्मल हो गई। जब हबल ने अपनी नई तस्वीर भेजी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। तस्वीरें बिल्कुल वाज़ेह थीं, जो दूर दराज कहकशाओं और सितारों की हैरत अंगेज़ तफसीलात को ज़ाहिर कर रही थीं। हबल आखिरकार अपनी सलाहियतों पर पूरा उतर रहा था। अगले 3 दहाइयों में हबल ने कायनात के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। यहाँ इसकी चंद इंतहाई अहम दरियाफ्तें हैं। कायनात की उम्र। हबल ने यह पता करने में मदद की कि कायनात तकरीबन 13.8 अरब साल पुरानी है। डार्क एनर्जी। हबल के मुशाहदात से पता चला कि कायनात तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह एक पुरअसरार कुव्वत डार्क एनर्जी है। ब्लैक होल्स। हबल ने कहकशाओं के मरकज़ में बहुत बड़े ब्लैक होल्स के सबूत फराहम किए। एक्सोप्लैनेट्स। हबल पहला टेलीस्कोप था जिसने दूसरे सितारों के गिर्द घूमते हुए सैयारों की बराह रास्त तस्वीरें ली। पिलर्स ऑफ क्रिएशन। हबल की सबसे मशहूर तस्वीर में से एक, जो ईगल निबोला में गैस और धूल के बड़े सतूनों को दिखाती है, जहां नए सितारे पैदा होते हैं। हबल ने कहकशाओं के टकराव, मरते हुए सितारों और कायनात के दूर दराज किनारों की हैरत अंगेज तस्वीर भी ली। ये सिर्फ एक साइंसी आला नहीं था, बल्कि एक तहरीक का जरिया भी था, जो इंसानियत को कायनात की खूबसूरती और वसअत दिखाता था। हबल आज भी काम कर रहा है। अपने लॉन्च के 30 साल से ज़्यादा अरसे बाद खलाबाजों ने इसे कई बार मुरम्मत किया है। हर मिशन ने इसकी ज़िंदगी को बढ़ाया
اور اس کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا۔ ہبل کی کامیابی نے نئے ٹیلیسکوپ جیسے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی راہ ہموار کی، جو 2021 میں لانچ ہوا اور کائنات کی گہرائیوں کو دریافت کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ ناظرین، ہم جیسے جیسے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، نئے ٹیلیسکوپس اور مشنز کے ساتھ ہم ہبل کی میراث کو آگے لے جا رہے ہیں، ایک ایسی میراث جو کہ تلاش، دریافت اور ستاروں تک پہنچنے کی نہ ختم ہونے والی خواہش پر مبنی ہے۔